मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम मुकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जैन दर्शन अपनी सर्वोत्तम आध्यात्मिक शिक्षा के लिए विश्व गुरुता को प्राप्त है। सच यह है कि जिनागम एक ऐसा दर्पण है जिसमें भूत, भविष्य, वर्तमान तथा ऊर्ध्व, मध्य, अधोलोक के सारे पदार्थ प्रत्यक्ष स्पष्ट दिखाई देते हैं। अखिल विश्व प्राणी मात्र को तत्वों का सच्चा ज्ञान कराती जिनवाणी जयवंत हो। पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज ऐसे ही जिनवाणी के उपासक हैं। उन्हें महाराज की 50वीं जयंती पर मेरा शत शत नमन। महाराज जी शतायु हों और अपने अमृतमय वाणी से, अपनी लेखनी से ग्रंथों में निबद्ध अमूल्य सूत्रों को समाज में प्रसारित करें, जो सुधीजनों के जीवन निर्माण में सहायक हों और भव्यजन अपने विवेक से उपादेय विचारों को श्रद्धापूर्वक ग्रहण कर अपने जीवन को सफल बना सकें। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज अपने प्रवचनों से उस जिनवाणी को सरल शब्दों में समाज के समक्ष प्रस्तुत करने वाले, अपनी स्पष्टवादिता से सभी को झकझोर के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाले, सभी धर्मों का सम्मान करने वाले, प्राकृत एवं संस्कृत के ग्रंथों में गोता लगाकर उनमें भी अमूल्य रत्नों को समेटकर अपनी अमृतमय वाणी से प्रवचन के द्वारा समाज का उद्धार करने वाले, श्रमण परंपरा के समुज्ज्वल नक्षत्र रत्नत्रय की साक्षात मूर्ति हैं। श्रमणाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी के शिष्य परंपरा को प्रकाशित करने वाले हैं। आचार्य विशुद्ध सागर जी ने आचार्य कुंद के अनेक ग्रंथों पर देशना लिखी है। आचार्य कुंद ने समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, नियम सार, रयण सार इत्यादि ग्रंथ लिखे हैं। इन्हीं आचार्य कुंद की ग्रंथों की महत्ता को स्थापित करने के लिए आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज ने समय देशना, नियम देशना इत्यादि ग्रंथों की रचना कर लोक में रहकर भी लोकोत्तर कार्य किया, क्योंकि यह ग्रंथ मोक्ष मार्गीय विषय प्रतिपादन करने वाले विशिष्ट ग्रंथ हैं। श्रमणचर्या के लिए परिज्ञान कराने वाला श्रेष्ठ ग्रंथ रत्न है। आचार्य श्री ने नियम देशना के 2 भागों में ग्रंथ की टीका लिखी है। वे कहते हैं, अगर निश्चय चारित्र की प्राप्ति लक्ष्य है तभी व्यवहार चारित्र को स्वीकार किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। व्यवहार के बिना निश्चय के पास जीव कभी नहीं पहुंच सकता, लेकिन लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति होना चाहिए। पापा बोलो। जब विराग सागर जी का मिलन आचार्य श्री विद्यासागर जी से हुआ तो उन्हें आचार्य श्री ने ये कहा कि विशुद्ध सागर तो अनमोल रत्न है। आचार्य विशुद्ध सागर जी सरल, सौम्य एवं आडंबर रहित हैं। वे अपने प्रभावी वचनों से दूसरे समाज के लोगों को भी आकर्षित कर लेते हैं। आचार्य श्री अपने प्रवचनों से न सिर्फ समाज के श्रावकों को वरन श्रमणों को भी शिक्षा प्रदान करते हैं। वे कहते हैं कि जब तीर्थंकरों के घर नहीं बने तो आपके कहाँ बनेंगे? घर छोड़कर घर बना रहे हो। आचार्य श्री स्पष्ट वक्ता हैं। वे कहते हैं, साधु बनो, स्वादु नहीं। इन प्रवचनों से स्पष्ट होता है कि आप श्रमणचर्या का पालन कितनी दृढ़ता से कर रहे हैं। वह साधु संतों में स्वस्थ वातावरण बनाने पर भी जोर देते हैं। वे कहते हैं, साधु संग में घुटन ना हो। अगर ऐसा हुआ तो कोई भी अपनी चर्या सही रूप से नहीं कर पाएगा। आपने अपने ग्रंथ चिंता रहस्य में चिंता से दूर रहने का उपदेश दिया है। आपने कहा है, काम तो अपने समय पर ही होगा और जिस विधि से और जिस निमित्त से होना है उसी से होगा, तो चिंता करने से क्या मिलेगा। आगम ग्रंथों का
आचार्य श्री ने कितना गहन अध्ययन किया है, ये बात उनके प्रवचनों से स्पष्टतः झलकती है। प्राकृत ग्रंथ की गाथा है, जम इच्छति अपणतो जम च न इच्छसि अपणतो तम इच्छ परस्य विया एति एवं जिन शासनम। इसी गाथा के माध्यम से उन्होंने सम्यक्त्व को स्पष्ट करते हुए अपने प्रवचन में कहा है कि जैसे तुम स्वयं को कष्ट नहीं देना चाहते तो दूसरों को भी मत दो। यदि ये भाव हर व्यक्ति अपने मन में उतार ले तो आज से ही परस्पर मैत्री भाव प्रारंभ हो जाए। इस प्राकृत ग्रंथों के में एक बात और आई है, वत्थु सहाव धम्मो। इसे आचार्य श्री ने पानी के उदाहरण से प्रस्तुत किया है। पानी स्वभाव से शीतल है, निर्मल है। वह भगवान के मस्तक पर चला जाए तो गंधोदक और नाली में चला जाए तो कीचड़। पानी आज तक गंदा नहीं हुआ, जो गंदगी थी वो बाहर की गंदगी थी। उसी प्रकार आप अपने भाव रूपी पानी को साधु से संयुक्त करोगे तो गंधोदक और दुर्जन से संयुक्त करोगे तो दुर्गंध युक्त जल बन जाओगे। अतः अपने भाव रूपी पानी का स्वभाव जानकर उसका चिंतन करो। आचार्य श्री ने समयसार की टीका का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहा है कि भगवान को किसी जीव ने प्रत्यक्ष देखा, किसी ने भगवान को परोक्ष रूप में देखा, लेकिन मन में भगवान की छवि बन गई। वैसे ही कोई व्यक्ति हिंसा नहीं करते हुए भी अगर उसकी अनुमोदना करता है, उसके करने की प्रशंसा करता है, तो वह उस हिंसा से जुड़ जाता है। इसलिए आप कृत कार्य अनुमोदित हिंसा से बचिए। इस प्रकार लोक के उदाहरणों से युक्त आचार्य श्री की बात मन के भीतर तक समा जाती है। आचार्य श्री कहते हैं, माधुर्य गुण प्रीति ही। वे लोक के उदाहरण से समझाते हैं, यदि मीठा खिला नहीं सकते तो मीठा बोल तो सकते हो। आचार्य श्री कहते हैं, गुणों से भारी बनो और पापों से हल्के बनो तो निर्वाण प्राप्त करोगे। इसके लिए उन्होंने कुंदकुंद देव गाथा के माध्यम से कहा है, हे मुमुक्षुओं, व्रत, संयम, शील यदि इनकी प्रवृत्ति सम्यक्त सहित हो तो सिद्धत्व की ओर ले जाएगी और सम्यक्त रहित हो तो निगोद की ओर ले जाएगी। चिंता रहस्य में आचार्य श्री ने बहुत सुंदर बात कही है कि कण कण स्वतंत्र है। जिस दिन स्व स्वतंत्रता का बोध हो जाएगा उस दिन मन ममत्वहीन होकर आंसू बहाना छोड़ देगा। आचार्य विशुद्ध सागर जी ने दान की महिमा बताते हुए कहा है कि जो देना चाहता है उसे ही मिलता है, जो स्वयं देने की क्षमता नहीं रखता उसे मिलता भी नहीं है। राजा श्रेयांश ने ऋषभ देव के हाथ में ग्रास का दान रखा तो ऋषभ देव ने केवल प्राप्त कर संपूर्ण विश्व को लोक कल्याण का दान दिया। यह ग्रंथ प्रवचन कला में की निपुणता में उनकी लगभग 35 कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। ये सभी देशना की संज्ञा से विभूषित हैं। आचार्य विशुद्ध सागर जी ने कुल भद्राचार्य द्वारा रचित सार समुच्चय नामक ग्रंथ पर सद्देशना प्रदान की है। महाराज की शैली ही है सूक्तियों के रूप में संक्षिप्त रूप में कथन करने की। यह भी उसी शैली में निबद्ध देशना है। इस आध्यात्म और वैराग्य प्रधान देशना की भाषा सरल, सुगम और धारण करने योग्य है। सद्देशना की भाषा लोक भाषा है जिसको महाराज जी ने पूर्व आचार्यों के उदाहरण देकर विशेष बना दिया है। यह एक ऐसा अमृत रसायन है जो जन्म जरा मरण के कष्टकारक रोगों से मुक्ति का मार्ग बन सकता है। वर्तमान श्रमण जगत में परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी निर्दोष साधुचर्या के धनी, ज्ञान ध्यान तपोलीन श्रमण के रूप में संघ नायक का कुशलता से निर्वाह कर रहे हैं। आध्यात्मिकता से पूर्ण आपकी वाणी सर्वोदय हेतु अर्थात जैन परंपरा के साधु और श्रावक सभी के लिए परम रसायन का कार्य कर रही है। अद्यावधि अपने रत्नत्रय के तेज से आत्मा को तथा ज्ञान दान तप और जिनेन्द्र भक्ति से वीतराग जैन शासन रूप धर्म को, जिसे वे नमोस्तु शासनम कहते हैं, प्रकाशित और प्रभावना युक्त कर रहे हैं। पुनश्च
परम पूज्य श्रमणाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज को शतशः नमन। उनके मार्ग प्रभावना एवं प्रवचन वात्सल्य से संपूर्ण कार्य जिनवाणी के भंडार में वृद्धि करेगा और समाज में भी अपनी अमिट छाप छोड़ेगा। जय जिनेंद्र।